लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात के बारे में, वो है कि जैसे कि हमने इस मूवी में 3 अलग अलग वर्ल्ड्स देखे थे, जैसे कि एक था काशी, एक था कॉम्प्लेक्स और एक था शंबाला। कल की पार्ट 2 के बारे में हमारे पास अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इट विल इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सच एज कि उसको रिलीज होने में कितना टाइम लग सकता है, उसके ऊपर कितना काम हुआ है, क्या क्या नई चीजें हम देखेंगे इस मूवी में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है अलग अलग न्यूज आर्टिकल से, और इस वीडियो के एंड में जाकर मैं बात करूंगा कि मेरे पर्सनल क्या प्रेडिक्शन है अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस मूवी। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग भी नीचे कमेंट्स में जाके बताया कि आपके क्या क्या प्रेडिक्शंस है अबाउट द सेकंड पार्ट। लेकिन एनीवे शुरुआत करते हैं। अब देखो, पहले बात करते हैं कि इस मूवी पे कितना ज़्यादा काम हुआ है। तो एक आर्टिकल में हमें ऐसा पता चल रहा था कि नागेश्वर ने बताया कि ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज की इन्होंने शूटिंग करके रखी है, लेकिन सारे जो भी मेजर पोर्शन है वो शूट करना बाकी है। और एक जगह पे ऐसा भी सुनने में मिला था कि इस मूवी की ऑलमोस्ट 60% शूट हो चुका है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मूवी कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नागेश्वर ने बताया कि इसको बनाने को अभी भी 3 साल के लगभग टाइम लग सकता है, यानी कि समझ लो कि अभी 2024 है तो अराउंड 2027 तक ये मूवी आ सकती है। आई वुड रियली होप कि उसके जल्दी आए, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये मूवी काफ़ी इंटेंसिव वर्क लेने वाली मूवी है, नॉट जस्ट अबाउट इट्स प्रोडक्शन, लेकिन इसके पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यार मोस्ट प्रोबेबली वी वोंट सी द सेकंड पार्ट बिफोर 2027। लेकिन कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ ये कल की एक मूवी ही नहीं थी। इनफैक्ट आपको पता होगा कि बुज्जी एंड भैरवा नाम से जो एनिमेटेड मिनी सीरीज आई थी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, तो उसके बस 2 एपिसोड रिलीज हुए थे, लेकिन अभी उसके बाकी 2 एपिसोड्स पे भी काम हो चुका है और वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के बारे में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कमल हसन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक्चुअली तो सेकंड पार्ट ही साइन किया था और उनका फर्स्ट पार्ट में काफी छोटा सा रोल था, एंड वो हमने देखा भी कि काफी छोटा सा रोल था। और डेफिनेटली जो सेकंड पार्ट है उसमें उसका काफी बड़ा रोल होने वाला है, एंड इट वाज जस्ट कॉमन सेंस। लेकिन हियर मी आउट, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि सेकंड पार्ट में हमें कमल हसन, अमिताभ बच्चन और प्रभास, इन तीनों के बीच में फाइट्स देखने को मिलने वाले हैं ऑन अ ग्रैंड स्केल। और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तो कमल हसन को फाइट करने वाले हैं अश्वत्थामा अलोंगसाइड प्रभास। लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात के बारे में, वो है कि जैसे कि हमने इस मूवी में 3 अलग अलग वर्ल्ड्स देखे थे, जैसे कि एक था काशी, एक था कॉम्प्लेक्स और एक था शंबाला। लेकिन सेकेंड मूवी में हमारे पास एक चौथा वर्ल्ड भी आने वाला है जिसका नाम होने वाला है फ्लक्स लैंड्स। अब ये तो सारी ऑफिशियल वाली इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमें काफ़ी अलग अलग आर्टिकल से, न्यूज़ आर्टिकल से मिली थी। लेकिन अब बात करते हैं कि अपने क्या क्या प्रेडिक्शंस है। तो यार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था पहले पार्ट में, जो था दलकिल सलमान का कैरेक्टर। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि जिस तरीके से उनका कैरेक्टर का एंड किया था कल्कि के पार्ट 1 में, जहाँ पे उनका एंड ही नहीं हुआ था, मतलब बस उन्हें कॉम्प्लेक्स में भेजा गया था, मतलब उन्हें जेल में रखा गया था, ऐसा आप पकड़ सकते हो। लेकिन उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ उसके हमारे पास कुछ भी आइडिया है नहीं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि सेकंड पार्ट में वो वापस आएंगे और उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, मे बी टू जस्ट रिमाइंड हमारा भैरवा का कैरेक्टर को कि ही इज़ ट्रूली कर्ण। मतलब अभी डेफिनेटली प्रभास का जो कैरेक्टर की जर्नी होने वाली है इन सेकंड पार्ट, वो थोड़े टाइम के लिए भी तो होगी कि जहाँ पे वो रियलाइज़ करेगा कि ही इज़ नॉट भैरवा, ही इज़ एक्चुअली कर्ण, और उनका क्या क्या कनेक्शन है अश्वत्थामा के साथ, तब वो उससे रिमाइंड होगा। और शायद उसी रिमाइंड करने के चक्कर में हमारे दलकिल सलमान का कैरेक्टर वापस आ सकता है और उन्हें मे भी हेल्प कर सकता है टू जस्ट नज हिम इन द राइट डायरेक्शन। एंड डेफिनेटली उसके बाद उनका बड़ा सा रोल हो सकता है अराउंड थ्रू आउट द मूवी। फिर एक और पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि अगर हम ऐसा देखते हैं कि कल्कि का जन्म हो जाता है और कल्कि बड़े हो जाते हैं, तो प्रॉब्ली हमें, मतलब इट्स एसेंशियल टू गेट द रोल ऑफ परशुराम, क्योंकि वी ऑल नो कि जब कल्कि को ट्रेन करने का टाइम आ गया तो उन्हें ट्रेन करने वाले हैं परशुराम। तो अगर हम सेकेंड मूवी में ऐसा देखते हैं कि कल्कि इज ऑल ग्रोन अप, अगर हाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम ऐसा देखते हैं तो डेफिनेटली विल गेट टू सी परशुराम एज वेल। लेकिन अभी लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ दिस फर्स्ट मूवी और उसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इमीडिएटली इन द सेकंड मूवी। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि प्रभास के कैरेक्टर को, मतलब भैरवा को, वो रियलाइज होगा कि ही इज एक्चुअली द रीइंकार्नेशन ऑफ कर्ण, और उसी के चक्कर में थोड़ा हम एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ द मूवी में उसमें हम इंडल्ज रहेंगे। और उसके बीच में भी आई स्ट्रांगली बिलीव कि अभी देखो जैसे कि उन्होंने दीपिका पादुकोण यानी कि सुमति को शंबाला के बाहर तो लेके गया, लेकिन क्या वो सीधा उसे कॉम्प्लेक्स में लेके जाएगा? तो आई डू नॉट थिंक सो, क्योंकि उसे डेफिनेटली रियलाइज होने वाला है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सुमति को सीधा कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जाएगा, लेकिन मे भी उसे वो दिशा पाटनी के कैरेक्टर के पास लेके जा सकता है, या फिर उसका जो घर है काशी में वहाँ पे लेके जा सकता है। एंड आई होप कि दिशा पाटनी का कैरेक्टर का कुछ तो रोल हो सेकंड मूवी में, क्योंकि पहले मूवी में एज इफ उसका मतलब कुछ नेसेसरी रोल था ही नहीं,
एंड आई रियली डोंट थिंक कि नाग अश्विन ने दिशा पाटिल के कैरेक्टर को बस फर्स्ट मूवी के लिए ही रखा होगा। आई होप कि शी हैज़ अ मेजर रोल इन द सेकंड मूवी, जो अच्छा हो, फर्स्ट मूवी जैसा जो भी टाइम पास वाला कार्यक्रम था वैसा ना हो। तो बेसिकली जो हमारा मेन ढांचा होने वाला है सेकंड मूवी का, तो वो यही होगा कि भैरव का कैरेक्टर सुमति को सीधा कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जाएगा, मे बी वो दिशा पाटनी के पास लेके जा सकता है, या फिर वो काशी में ही कहीं पे लेके जा सकता है, जहाँ पे उससे रियलाइज होगा कि ही इज एक्चुअली रीइंकार्नेशन ऑफ कर्ण। फिर उसे उसके पापा भी मिलेंगे, यानी कि जो दलकीर सरवन का कैरेक्टर है वो भी, कैप्टन वो भी उन्हें मिल सकते हैं। और इन सब के बीच में भैरवा जो है वो वापस अश्वत्थामा के पास जाएगा, या फिर अश्वत्थामा भैरवा को खोजेगा, एंड दे विल टीम अप एंड फाइट अगेंस्ट कमल हसन्स कैरेक्टर विच इज सुप्रीम यास्किन। तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जाओ और डिस्कस करो कि तुम्हारे क्या क्या थ्योरीज है सेकंड पार्ट के बारे में, और कल की मूवी में क्या क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है, जहाँ पे मैंने बात किया है कि क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती थी मूवी में, जो हमें एड्रेस करना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना एंड प्लीज नीचे कमेंट्स में जाओ तुम्हारे थॉट्स बताओ, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।